नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो विपक्षी दल 2 दिन से आमने सामने हैं और दोनों में एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग चल रही है। ये दल हैं जो कभी एक साथ मिलकर सत्ता में भी साझेदार रहे और मिलकर चुनाव भी लड़े। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के एक बयान पर बसपा की प्रमुख सुश्री मायावती जी बिफर गई और उन्होंने एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगा दिए। उनकी नाराजगी की स्थिति यह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जो उनके पिछले अनुभव हैं उन कड़वे अनुभवों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मामला तब गरमाया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया। उन्होंने बयान दिया कि मायावती जी को गठबंधन में शामिल करने को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर उनको शामिल कर ले तो चुनाव के बाद की उनकी गारंटी कौन लेगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की गारंटी कौन लेगा कि वो चुनाव के बाद साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी। उनका आशय ये था। यही बात मायावती जी को नागवार गुजरी है। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ट्वीट करके उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बहन मायावती जी ने कहा अपने ट्वीट में कि समाजवादी पार्टी की जातिवादी सोच पहले से ही थी और अब फिर उजागर हो रही है। इनके बहुत सारे फैसले जातिवाद पर आधारित रहे। हमने इनके साथ समझौता किया था और ये कोशिश की थी कि शायद इनका चाल चरित्र और चेहरा बदलेगा, मगर कुछ नहीं बदला। और समाजवादी पार्टी के नेताओं का अहंकार इतना ज़्यादा है कि जब भी कहीं गठबंधन की बात होती है तो वो पहले ये शर्त लगाते हैं, पहले ये गारंटी लेते हैं कि बसपा से तो तालमेल नहीं होगा। ये बातें मायावती जी ने कही और उन्होंने इतना ही नहीं, वो यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि 2 जून 1995 की घटना भूली नहीं गई है। उन्होंने उस कड़वे दिन का भी याद किया कि किस तरह से दलितों के खिलाफ ये समाजवादी पार्टी और इनके नेता एकजुट हुए थे, कैसे उत्पीड़न हुआ। ये सारी बातें उन्होंने एक साथ एक के बाद एक ट्वीट में कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा पार्टी कार्यालय जिस जगह पर है उसका महत्व कम करने के लिए जानबूझकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहाँ एक पुल बना दिया। उस पुल के बनने से हमारी कार्यालय की सुरक्षा कम हो गई, असुरक्षा में रहना पड़ रहा है, हमारे लिए भी खतरा है। हम वहाँ कोई बड़ी मीटिंग नहीं कर पाते हैं, हमें मीटिंगें अपने आवास पर करनी पड़ती हैं। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ता है पुल पर। ये सब षड्यंत्र जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी के साथ किए गए थे और उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग भी की कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें कोई दूसरी जगह कार्यालय के लिए दी जाए। यानी कि बहुजन समाज पार्टी अब इतनी ज़्यादा नाराज हो गई हैं मायावती बहुजन समाज पार्टी के नेता कि अब आने वाले चुनाव में किसी भी तरह का तालमेल समाजवादी पार्टी के साथ तो संभव है ही नहीं। और उधर इंडिया गठबंधन में भी शामिल करने के लिए अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि बसपा को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाए और शायद वो इतना तक कह चुके हैं कि अगर बसपा को शामिल किया गया तो वो गठबंधन में नहीं रहे। अब ऐसे में गठबंधन के नेता और कांग्रेस पसोपेश में है
क्या करें। एक तरफ अखिलेश यादव ने चेतावनी दे रखी है कि बहुजन समाज पार्टी से कोई बात ना की जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ तालमेल करने को तैयार है। इस बात की पुष्टि कल ही कांग्रेस के जो नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त हुए हैं अविनाश पांडे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों का संपर्क है मायावती जी के साथ और हम इस प्रयास में हैं कि उनके साथ तालमेल हो जाए, यानी कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस तालमेल चाहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस का तालमेल बहुजन समाज पार्टी से होता है तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटेगा। समाजवादी पार्टी फिर अलग होगी और कांग्रेस अलग होगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का साथ ले सकती है। कांग्रेस भी शुरू से ही गठबंधन में अखिलेश यादव को तो शामिल किए हुए है, लेकिन उसकी नज़र शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी पर थी और बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की इच्छा हमेशा कांग्रेस के नेताओं की रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि न्यूनतम जो मत प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी का है, कम होने के बावजूद वो 13% है। 12.8% वोट उनको पिछले चुनाव में मिला था, यानी कि 13% एक मुश्त वोट उनके पास है। अगर ये वोट ट्रांसफर होता है तो बहुत बड़ा परिवर्तनकारी होगा। इस बात से कांग्रेस के नेता पूरी तरह से वाकिफ हैं और इसी आधार पर वो रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी जो बात कही वो इसीलिए कही थी कि कहीं कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी से तालमेल ना कर ले, इसलिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। हालांकि अखिलेश यादव भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस के साथ तालमेल करने को इच्छुक नहीं है। उनकी तैयारी अकेले चुनाव लड़ने की है। वो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर तालमेल होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो वो पूरे प्रदेश में अपने सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी, उनका अगला कदम क्या होगा मायावती जी का, ये अभी आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि मायावती जी अकेले ही चुनाव लड़ें। ये संभावना बनी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ तो अब कोई तालमेल नहीं होने वाला है और अगर सीट शेयरिंग ठीक से हो गई सपा और बसपा के साथ तो फिर वो गठबंधन में भी नहीं जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इतना तय है कि सपा और बसपा के बीच जो एक बार फिर तकरार हुई है और खटास बढ़ी है, उससे वोटों का विभाजन होना तय है। वोटों के जिस ध्रुवीकरण की उम्मीद लगाए हुए थे इंडिया गठबंधन के नेता, वो अब उत्तर प्रदेश में संभव नजर नहीं आता है और इसका फायदा किसे होगा ये सब कुछ सर्वविदित है। कांग्रेस से अगर समझौता नहीं होता है, बहुजन समाज पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है, तो वो अपने दम पर कितनी सीटें जीतेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन नुकसान बड़ा करेंगी इंडिया गठबंधन का और फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी। तो ये तल्खी क्या गुल खिलाएगी, क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्या बिगड़ेंगे, ये समय पर पता चलेगा। देखते हैं, समय का इंतजार करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि मायावती जी का अगला कदम क्या होता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की है और जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है, वो पहली बार इतने आक्रामक ढंग से उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।